अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास प्रोग्राम अटेंड करें। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, ये एब्सोल्युटली फ्री है और इसमें आप बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ 2026 की ईयरली प्रेडिक्शन शुरू करते हैं और 2026 के लिए मैंने आप लोगों के लिए 3 वीडियोस बनाए हैं। फर्स्ट वीडियो में आप देखेंगे जनवरी से लेकर अप्रैल तक की रीडिंग, सेकंड वीडियो में आप देखेंगे मई से लेकर अगस्त तक की रीडिंग एंड थर्ड वीडियो में आप देखेंगे सितंबर से लेकर दिसंबर तक की रीडिंग। एंड ये रीडिंग मैं पिछले 6 साल से कर रही हूँ। इसमें से सिर्फ 1 साल था जब मैंने ये 4 मंथ्स वाली रीडिंग नहीं करी थी। मुझे लगा कुछ डिफरेंट करते हैं और मैंने हॉरोस्कोप स्प्रेड किया। आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस मुझे आए, मैम आपने वो 4 मंथ्स वाली रीडिंग क्यों नहीं करी? हम हमेशा देखते हैं हमारी बड़ी एक्यूरेट होती है। स्टार्टिंग में हमें लगा था कि भाई ये क्या है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द ईयर इट मेड ऑल द सेंस और ये हमारी बड़ी एक्यूरेट निकलती है। इतना ज़्यादा आप लोगों ने मुझे मैसेजेस करे कि फिर मुझे जनवरी में ये 4 मंथ्स की रीडिंग आप लोगों के लिए बनानी पड़ी। एंड मैंने ना खुद से भी चेक किया है, ये रीडिंग्स बहुत एक्यूरेट निकलती हैं। आप ओपन माइंड होकर देखें। एंड एक चीज़ का आपने मेजरली ध्यान रखना है कि इस रीडिंग को आपने गूगल मैप की तरह देखना है। जैसे आपको कहीं जाना है, यानी कि जो भी आपकी डेस्टिनेशन है, आप उसके लिए जब गूगल मैप को रेफ़र करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि कौन से रास्ते में ट्रैफिक है और जब आप उस रास्ते को अवॉइड करते हैं आप अपनी डेस्टिनेशन पे आसानी से पहुंच जाते हैं। जो भी ट्रैफिक जैम की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती थी, आप उनको भी अवॉइड करते हैं। और यही मेरा भी मकसद है इस रीडिंग को आपके लिए बनाने का, कि जो भी आपका मकसद है, गोल है, डेस्टिनेशन है, मंजिल है 2026 में जो आप अचीव करना चाहते हैं, उस के रास्ते में जो भी ट्रैफिक जैम आ सकता है, यानी कि हर्डल्स आ सकते हैं, ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, कैसे आप उनको अवॉइड करें और आपके लिए आपकी मंजिल, मकसद को पाना आसान हो। नटशेल में जो आप चाहते हैं उसको आप कैसे 2026 में अपने लिए क्रिएट कर पाएँ। इस इंटेंशन के साथ मैंने आपके लिए ये रीडिंग बनाई है और इसी इंटेंशन के साथ आप भी देखेंगे। यानी कि कभी भी आपको कोई नेगेटिव कार्ड दिखता है तो आपने परेशान नहीं होना है, मायूस नहीं होना है। आपने वो कार्ड क्या गाइडेंस दे रहा है उस पे अटेंशन देना है। कैसे ये प्रॉब्लम उन 4 मंथ्स में आ सकती है, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। अगेन आपने उस पे फोकस करते हुए इस रीडिंग को देखना है। एंड यकीन मानिए, अगर आपने ऐसे देखी ये रीडिंग तो आप ज़रूर जो चाहते हैं वो 2026 में अचीव कर पाएंगे, कहीं अपने लिए चीज़ों को आसान कर पाएंगे। इसी के साथ साथ 2026 की रीडिंग शुरू करते हैं। एंड बिफोर दैट विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एंड वर्गोस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2026 के फर्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। और अगर आप 2026 के नेक्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर 2026 के लास्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बारे में जानना चाहते हैं, तो दोनों ही वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए जी, इन 4 मंथ्स को देखते हैं। और ब्रॉडर लेवल के लिए अगर मैं देखूं तो ये 4 मंथ्स पॉजिटिव चेंजेस तो ला ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ छोटे मोटे इश्यूज, मसले भी लाते हुए दिख रहे हैं। कहते हैं ना, नो पेन नो गेन, तो कहीं ऐसी सी सिचुएशन रहती हुई दिख रही है। गेन हो रहा है, गेन का मतलब पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इश्यूज, मसले भी रहते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला कार्ड स्टॉक है और स्टॉक का कार्ड कहीं मूविंग ऑन की बात करता है, कहीं ये कार्ड पॉजिटिव चेंजेस की बात करता है। अब देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो ये चेंजेस सबके लिए डिफर करेंगे। कुछ के लिए जॉब से रिलेटेड हो सकता है, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट, कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकता है। अगेन, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने आपको कहा, कोई भी लाइफ का एरिया हो सकता है जहाँ पे चीज़ें पॉजिटिवली आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। स्पेसिफिकली पीछे किसी भी लाइफ के एरिया में आप बहुत अटका हुआ महसूस कर रहे थे, आपको ऐसे लग रहा था कि चीज़ें मूव नहीं कर रही हैं, तो कहीं 2026 की स्टार्टिंग में किसी भी लेवल पे मूवमेंट होती हुई दिख रही है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़े थोड़े से चैलेंजेस भी रहते हुए दिख रहे हैं। अगेन, ये चैलेंजेस सबके लिए डिफर करेंगे, लेकिन एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स के हिसाब से देखें तो आप कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हैं।
और कहीं एक क्लैरिटी नहीं रहती हुई दिख रही है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ मैं कहूँगी कि सबसे पहली गाइडेंस आपके लिए कार्ड्स की तरफ से होगी कि जो भी सिचुएशन हो, आपने बहुत क्लैरिटी के साथ चीज़ों को डील करना है। आपने इमोशनल नहीं होना है, आपने सेंटिमेंटल नहीं होना है, थोड़ा सा लॉजिकली आपने चीज़ों को डील करना है। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, हार्ट और माइंड का बैलेंस आप ज़रूर रखें। एंड दूसरी चीज़ कार्ड्स के हिसाब से आपके लिए, या फिर मैं कहूँगी दूसरा मैसेज कार्ड्स की तरफ से आपके लिए है कि आपने फाइटिंग स्पिरिट रखनी है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी डर गए, घबरा गए, आप सिचुएशन से परेशान हो गए, गिव अप कर दिया, तो फिर जो चाहते हैं उसको नहीं अचीव कर पाएंगे। क्योंकि 2026 की स्टार्टिंग में आगाज होगा, यानी कि पॉजिटिव बिगनिंग की शुरुआत होगी। लेकिन अगर आपने क्लैरिटी नहीं रखी, आप ओवर इमोशनल हो गए, ओवर सेंटिमेंटल हो गए, आपने फाइटिंग स्पिरिट नहीं रखी, तो फिर आप परेशान हो सकते हैं। और देखिए फरवरी के लिए यहाँ पे कॉफिन एंड 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स भी कहीं इसी चीज़ को कंफर्म करते हैं, कोई चीज़ एंड होगी। अब देखिए नॉर्मली होता क्या है, हमें पता होता है बहुत सारी चीज़ें हमारे को सर्व नहीं कर रही हैं जिनको हमें एंड करने की ज़रूरत है, लेकिन हमारी इतनी एक अटैचमेंट होती है, हमारी इतनी एक मोहब्बत प्यार होता है उस चीज़ से। अब वो घर भी हो सकता है, कोई नॉन लिविंग चीज़ भी हो सकती है, कोई लिविंग चीज़ से तो देखिए प्यार होना, मोहब्बत होना जायज़ है। लेकिन कितनी बारी नहीं मैं कहूँगी, हम नॉन लिविंग चीज़ों से भी बड़े अटैच हो जाते हैं, क्योंकि हम हैं तो इंसान ही ना। तो यहाँ पर एक लेटिंग गो वाली एनर्जीज भी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यकीन मानिए अगर आपने इस टाइम पीरियड पे बहुत ही पॉजिटिवली अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में लेट गो किया, तो आगे के लिए सन का कार्ड कहता है कि बहुत ही ब्यूटीफुल नई बिगनिंग होगी। देखिए हम सब जानते हैं जब सुबह सन आता है अंधेरा गायब हो जाता है, तो ये जो शुरुआत में थोड़ा सा एक अंधेरा, थोड़ा सा पुरानी चीज़ों को एंड करने से रिलेटेड मसले हैं, इन सब को आप भूल जाएंगे अगर आपने एक लेटिंग गो वाली एनर्जी में रहे। एंड यहाँ पर देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड भी कहता है कि जो चीज़ आपको शायद बहुत सफोकेट इज़ एक्चुअली नॉट द राइट वर्ड, आप स्टक महसूस कर रहे थे, एक कन्फ्यूजन आपको लग रही थी, उसमें से आप बाहर निकलेंगे। लेकिन ये निकलना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, यानी कि इतना आसान नहीं होगा। लेकिन फिर से मैं कहूँगी आपने लेटिंग गो वाली एनर्जीज रखी, आपने क्लैरिटी रखी, आप ओवर इमोशनल नहीं हुए, तो फिर आगे चल के सन का कार्ड कहता है बहुत ब्यूटीफुल नई बिगनिंग होगी। और फिर से देखिए साइथ का कार्ड आपको फिर से रिमाइंड कराता है कि अब्रप्ट एंडिंग्स करनी पड़ेंगी। मतलब जब सुबह सूरज आता है ना, तो अंधेरा बिल्कुल गायब हो जाता है और कितनी बारी एकदम से वो ट्रांजिशन होता है। तो इस तरीके की एनर्जीज रहेंगी, एंडिंग करनी पड़ेगी। जब तक पुरानी चीज़ों को जो सर्व नहीं कर रही हैं उनको लेट गो नहीं करेंगे वर्गोज, ये ब्यूटीफुल सन वाली एनर्जीज आप नहीं एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो प्रोफेशनल फ्रंट हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका पुराना घर हो या नया घर हो या कोई भी चीज़ हो, लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे येस का कार्ड भी इसी चीज़ को कंफर्म करता है, येस जो चाहते हैं उसको अचीव कर पाएंगे। गाइडेंस मैंने अभी आपको दी है, या फिर मैं कहूँगी जो कार्ड्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं मैंने वो आपसे शेयर करी है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, येस जो चाहते हैं उसको अचीव करेंगे। लेकिन साथ ही साथ एक थकावट भी महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसे लग सकता है बाय द एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स बस थक गए, अब और हिम्मत नहीं है और स्टैमिना नहीं है। लेकिन ये 9 नंबर का कार्ड है। 9 नंबर मतलब आप अपनी मंजिल, अपने मकसद के बिल्कुल करीब हैं। और डीपर लेवल के लिए येस का भी कार्ड कहता है कि आप उसको अचीव कर पाएंगे जो चाहते हैं। लेकिन इस टाइम पे बहुत आपको फीलिंग आ सकती है छोड़ दो, बस अब नहीं होगा। आप नेगेटिव भी थोड़े से हो सकते हैं, आप थोड़े से हर्ट भी हो सकते हैं। आपको ऐसे लग सकता है चीज़ें होते होते रह रही हैं। अभी तो ऐसे लग रहा था कि बन जाएगा, अब फिर एफर्ट करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, एफर्ट करें, क्योंकि येस एंड सन के कार्ड्स कहते हैं आपका ये एफर्ट बेकार नहीं जाएगा और आपको इस एफर्ट के ज़रूर रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। एंड येस, गिव अप ना करें आप इन 4 मंथ्स के एंड में। एंड येस, यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी है, अराउजिंग। और ये कार्ड कहता है वेकअप, दैट इज़ अ शेकअप कॉल। मतलब
जो भी चीज़ आपको थोड़ी-सी भी ठीक नहीं लग रही है, होता है ना कभी-कभी हमारी इनर वॉइस हमें बोल रही होती है, ये ना ठीक नहीं लग रहा है और हम कितनी बारी उसको नज़रअंदाज करते हैं, हम कितनी बारी उस पे अटेंशन नहीं देते हैं और बाद में फिर जब वो चीज़ इतनी बड़ी हो जाती है, हम बड़े परेशान होते हैं कि भई हमें उस टाइम पे इस चीज़ का इंडिकेशन मिल रहा था, काश हमने उस टाइम पे सुन लिया होता अपने इनर वॉइस को, हमने अंतर्मन की आवाज़ को सुन लिया होता। तो यहाँ पर देखिए किसी भी चीज़ को लेकर आपको अगर स्लाइट भी इंडिकेशन दिख रहा है ये चीज़ ठीक नहीं है, तो आपने तुरंत उसके लिए एक्शन लेना है। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी कितनी बारी होता है हमारी हेल्थ इतनी ठीक नहीं है, हेल्थ इतनी ठीक की भी बात नहीं करूंगी, छोटा मोटा इशू मसला रह रहा है, हमें हमारे लव्ड वंस बोल रहे हैं डॉक्टर को दिखा दो, अंदर से भी हमें लग रहा है डॉक्टर को दिखाना चाहिए लेकिन हम नहीं डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हम इतने बिजी हैं किसी भी चीज़ में या फिर नहीं भी बिजी हैं तो भी हम लापरवाह हो रहे हैं। तो लापरवाही बेसिकली नहीं करनी है। बच्चे का कोई बिहेवियर है जो ठीक नहीं लग रहा है तो हमने एक्शन लेके जानने की कोशिश करनी है। पार्टनर का कोई बिहेवियर ठीक नहीं लग रहा है तो नज़रअंदाज नहीं करना। बेसिकली आपके लिए यही एक मैसेज है कि ओवरऑल इस टाइम पीरियड में थोड़े से चौकन्ने रहना है, थोड़े से कॉशियस रहना है, थोड़े से अवेयर रहना है और नज़रअंदाज किसी भी चीज़ को नहीं करना। तो ये था वर्गोज़ आप लोगों के लिए 2026 के फर्स्ट 4 मंथ्स की रीडिंग। और अगर इस रीडिंग के साथ आप रेजोनेट कर पाए हैं तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड अगर आप नेक्स्ट 4 मंथ्स या फिर लास्ट 4 मंथ्स की रीडिंग देखना चाहते हैं तो दोनों ही वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।